आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाए, इसको पढ़ो पहले। कह रहा है एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बताओ, यानी कि 100% का मान बताओ इनको। तो फिर से पढ़ो, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का प्रॉफिट होता है मेरे भाई, 35% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100% का मान इनको बताइए। यहाँ पे इन्होंने सीपी नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने एसपी दिया है और लाभ का परसेंट दिया है, और इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा सीपी बताओ मेरे को भाई। तो यहाँ पे एसपी कितना दिया, देखो भाई एसपी बराबर कितना दिया, एसपी मेरे भाई 270 दिया। क्यों भाई, बेचे जाने पर मतलब जो चीज हम बेचते हैं वो एसपी यानी विक्रय मूल्य होता है। जो चीज हम खरीदते हैं, जिस पर हम चीज खरीदते हैं वो क्या होता है, खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य। तो हमको 100% का मान तो पूछा है ना, विक्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो हमको क्या दिया, एसपी दिया और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया। प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा बताओ, 35 है ना, 35% है प्रॉफिट 35%। तो मेरे से क्या पूछा भाई, सीपी पूछा है। तो सीपी मैंने क्या बताया, सीपी अपने में 100% होता है, 100% का मान पूछा है। हम इसको बताएंगे 100 का तरीका, मतलब 100 पर काम करेंगे, 100 का तरीका 100% पे काम करेंगे हम, ठीक है। अभी ये सवाल 2 तरीका से सॉल्व होता है, 3 तरीके से हो सकता है, फार्मूला से भी हो सकता है, 100 के पास भी हो सकता है, और मेरे भाई भिन्न से भी हो सकता है ये सवाल। तो हम 100 के पास से करेंगे, ठीक, सीपी 100 होता है, 100 के पास से करेंगे। इसमें क्या दिया हमको, एसपी दिया, एसपी कितना दिया 270 दिया एसपी। और हमको मेरे भाई प्रॉफिट कितना दिया इन्होंने बताओ, प्रॉफिट कितना दिया 35%। अब कोई वस्तु 100% है मान लो, सीपी अपने में 100% होता नहीं होता, सबको पता है। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होते हैं मेरे भाई, लाभ और हानि किस पे होते हैं, सीपी पर। लाभ और हानि किस पे होते हैं, सीपी पर। तो ये प्रॉफिट इसको किस पे हो रहा होगा भाई, जो इसने एसपी का मान दिया उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। इसने कोई वस्तु इतने में बेच दी, मान लो इसने कोई वस्तु इतने में बेच दी मेरे भाई, और इसको 35% का लाभ हो गया। मैंने क्या कहा, इसको 35% का लाभ हो गया। लाभ इसको कब हुआ होगा, इसका सीपी तो इसमें कुछ होगा तभी तो इसको लाभ हुआ है। मतलब सीपी 100% है, सीपी 100% है, 100% पे इसको 35% का लाभ हुआ है। तो कितना होगा, 135 जिसका मान दे, मतलब जो मान दे वो ऊपर और जिसका मान दे वो नीचे, क्योंकि उसने एसपी दिया 270 और एसपी का मान ही कितना 135। ठीक, इसने क्या पूछा, सीपी पूछा, 100% का मेरे भाई मान पूछा है। तो इसको 100% से सॉल्व कर लो। अब तो कर सकते हैं इसको, 9 से काटो डायरेक्ट, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 पना 45, 15 आ गया, 9 नैम नहीं 9 तिया 27, 30 आ गया, 15 दूनी 30। यानी कि 2 का गुणा 100 में करोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 200 रुपए। मेरे भाई बताओ ये सवाल आपको समझ में आया।